Hello there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, I Anoop Khairwagle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than chirpy and crispy, live and loud. Horiyan और आयशा मलिक आपके साथ, आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday, सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. All right, welcome back once again. Well, जनाब, कभी-कभी हम देखते हैं ना, हमारे आसपास ऐसे लोग पाए जाते हैं इतने अच्छे तरीके से, इतने ही खूबसूरत अंदाज के साथ मुनाफकत कर जाते हैं और अपने आप को समझते हैं कि वो बिल्कुल क्लियर हैं. उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, वो तो दूसरों के दुख दर्द के साझी हैं, दूसरों का दुख उनको बहुत ज़्यादा फील होता है और दिल में आपके चोर होता है, दिल में आपके मुनाफकत होती है. बहुत सारे लोग शायद आपके हल्का अहबाब में भी ऐसे हों कि आपके मुंह पे तो लोग बहुत मीठे बनने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि यार आपके दुख को तो उनसे ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता, आपसे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता उनके सिवा, आपका ख्याल कोई नहीं रख सकता उनके सिवा. और टोटली उल्टी गेम हो जाती है जब अगला बंदा ये जान रहा होता है कि यार ये मुनाफकत कर रहा है. मुनाफकत भी बहुत तरह की होती है. ये नहीं कि आप के सामने कुछ लोग कोई बात करते हैं और आपकी पीठ पीछे कोई बात करते हैं, ये भी एक मुनाफकत की फॉर्म है. बट बहुत तरह तरह से लोग मुनाफकत का लिबादा ओढ़ के बैठे हैं और मैं समझती हूँ कि यार बंदे को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए. क्यों हम ये बात करते हैं कि जब आपका दिल बहुत ज़्यादा साफ क्रिस्टल क्लियर होता है, वो अक्स आपके चेहरे पे आता है, वो चीज़ आपके चेहरे पे दिखती है. आप की खूबसूरती हो या आप की बदसूरती हो, उसका ताल्लुक आपके दिल से है. ज़रूरी नहीं कि गोरा काला यही खूबसूरती की अलामत है. जो आपका अंदर है, जिस तरह का हुस्न आप अपने अंदर में रखते हैं, वो चीज़ आपके चेहरे पे दिखती है. और बहुत सारे लोग शायद समझते हैं कि वो बड़ी सफाई के साथ आपके साथ खेल जाते हैं, बट एक्चुअली जब अगला बंदा आपसे ज़रा सवा सेर हो ना, तो फिर आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है. आपको ये सोच लेना चाहिए कि आप उसके साथ अगर हैंकी वैंकी लगाएंगे ना, तो अगला बंदा जितना आप समझ रहे हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप तेज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप क्लेवर हैं, अगला बंदा आपसे कहीं ज़्यादा क्लेवर हो सकता है, कहीं ज़्यादा उसको बंदा शनासी हो सकती है, कहीं ज़्यादा उसको चेहरा शनासी कह सकते हैं. बट लोग समझते हैं अगला बंदा जो है ना वो बेवकूफ़ है, उसको हम बेवकूफ़ आसान तरीके से बना सकते हैं, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है. बट एक्चुअली हमें ना अपने से ज़्यादा अगले बंदे को समझना चाहिए कि शायद हमारी जो एक इंटेलिजेंट अप्रोच है वो अगले बंदे की 2 गुना ज़्यादा हो सकती है. अगर हम समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा चालाक हैं, अगला बंदा हमसे 2 गुना ज़्यादा चालाक हो सकता है. अगर हमें लगता है कि मिजाज जो है वो हमारा किसी बात पे बरहम हो सकता है और हमें कोई चीज़ नागवार गुजर सकती है और अगले बंदे को पता भी ना चले, अगला बंदा आपसे ज़्यादा समझदार है, अगला बंदा आपसे ज़्यादा आपकी वाइब को समझता है, आपकी वाइब को पहचानता है कि आप किस तरफ से, किस रुख से आ रहे हैं. सो कभी भी किसी को, स्पेशली अपने सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो जो आप समझ रहे होते हैं ना कि अगला बंदा बेवकूफ़ है और वो अगला बंदा आपको ये समझाना चाह रहे हैं हाँ मुझे कुछ नहीं पता, बल्कि एक्चुअली उसको सब कुछ पता होता है. वो सिर्फ अपने आप को आपके सामने बेवकूफ़ बनने दे रहा होता है. वो चाह रहा होता है कि आप चले खुश हो रहे हैं तो अब खुश हो जाए. बट मेरी ये बात समझ से बाहर है. मैं आज आते हुए भी ये सोच रही थी कि मैं आपसे सवाल ये ज़रूर पूछूंगी कि यार अगर अगला बंदा अपने एक्शंस के साथ आपको कुछ समझा रहा है और उसमें मुनाफकत का एलिमेंट है, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? क्या उसको उसकी बात का जवाब देना पसंद करेंगे या खामोशी इख्तियार करना पसंद करेंगे? लेकिन मुझे ये भी लगता है कि यार खामोशी कितनी देर तक, आखिर कितनी देर तक आप खामोशी इख्तियार कर सकते हैं? कभी ना कभी तो बोलना चाहिए, कभी ना कभी तो बात करनी चाहिए कि भाई मुझे समझ आती है, तो मुझे और ज़्यादा बेवकूफ़ मत बनाओ. ये जो तुम सोच रहे हो या जो तुम जिस अप्रोच के साथ मेरी तरफ आ रहे हो ना, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा समझ रहा हूँ.
बट अगले बंदे को क्या गलत फहमी में ही रहने देना चाहिए? मुझे लगता है कि नहीं, जवाब एक आध दफ़ा तो देना चाहिए और बड़ा करारा देना चाहिए ताकि अगला बंदा ना थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन कर सके, अगले बंदे को लगे कि यार अगला बंदा कोई बेवकूफ़ नहीं है। आप उसको बेवकूफ़ समझ सकते हैं बट वो अगला बंदा बेवकूफ़ नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि जवाब ज़रूर देना चाहिए, अगले बंदे को एक दफ़ा ज़रूर बताना चाहिए ये एक मेरी बाउंड्री लाइन है, इसको क्रॉस नहीं करना, और ज़्यादा स्वीट नहीं होना, ओवर स्मार्ट भी नहीं होना। सो पता नहीं यार, मेरा ख्याल है ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर आपके आसपास के लोग जो है वो आपके मिजाज को समझना शुरू हो जाते हैं, आपकी बातों को समझना शुरू हो जाते हैं, फिर आपके एन मुताबिक आपको डील करते हैं। सो अगर आपके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं, ऐसे कॉलीग्स हैं या ऐसे रिश्तेदार हैं जो आपके मिजाज को समझते हुए आपके साथ बात करते हैं ताकि आपको अच्छा फील हो, या फिर आपको किसी ऐसी बात से बुरा ना लग जाए कि जो आपको नागवार गुजरे, तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। सो ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए और ऐसे लोगों का ख्याल भी रखना चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो, आज अगर आप हैं उनके साथ तो कल क्या पता आपको मौका मिले ना मिले। सो एक चीज़ ज़रूर साथ रहती है, वो ये कि आपका एक इंसान के साथ अच्छा गुजरा हुआ वक्त, एक अच्छी वाइब, एक अच्छा कनेक्शन, वो हमेशा साथ रहता है और आप उसी साथ को हमेशा चेरिश करते हैं, उसी साथ को लेके आप सोचते हैं कि ज़िंदगी में वाकई में अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन रहा है। सो ऐसे लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बियॉन्ड भी अगर आपको जाना पड़े तो जस्ट गो फॉर इट। वेल, अब इजाज़त का ऑलमोस्ट वक्त है। सो अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। टिल दैन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान। This is Mira FM 107.4.